चलो 7.2 देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल प्राइस, तो व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। तो उसको जीन्स उसने खरीदी और साथ में पेयर ऑफ शर्ट्स खरीदी। तो करा दिया ना। ये वाला फर्स्ट वाला आया कि नहीं आपको? सर फर्स्ट वाला आगे लास्ट वाला सर। लास्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। An article was purchased for this including GST, so that is price including GST. It is equals to rupees 1239 और 18% GST. So rate of GST is equals to 18%. ये चीज दी गई है। Find the price before GST was added. तो आप मुझे बताइए कि ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस विद जीएसटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? बोलो। 100 अपॉन 100 प्लस 100 प्लस x 100 प्लस x%। तो हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है। ओरिजिनल प्राइस जबकि प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 1239 है। अब देखो 100 अपॉन 100 प्लस 18, तो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन ये कितना हो गया? और ये वाली चीज कहाँ चली गई? 1239। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करूं तो क्या होगा? 2 से ये हाँ देखो ये 50 हो गया और ये 59 एक प्राइम नंबर है तो इससे ही ये जाएगा। 59 से डिवाइड करो जरा, तो 1 2 3 9, 59 2 जा 118, तो किसी का डबल ही तो था ये। अब कितना बच गया? 5 और 9, तो 59 बन जा 59। तो इसको इसके साथ काटने पर कितना आया? 21 में अब 50 का मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 21 तो 1050 आया था। ठीक है, तो आंसर आ गया ₹1050। सो ओरिजिनल प्राइस वाज ₹1050। अब देखो कुछ और चीजें देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लेकिन उसके पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखें, फिर हम कंपाउंड देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है अगर 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? आर। अगर वो कोई कहे कि तुम्हें अगर 100 रुपए जमा करोगे तो 8% पर एनम पूरे साल में आपको कितना मिलेगा? 8 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 108 रुपए। एनम का मतलब होता है ईयरली, पर एनम का मतलब है ईयरली। तो 100 रुपए जमा करोगे तो साल के अंत में आपको कितना मिल जाएगा? 108 रुपीज ऐसा। अच्छा, अब मान लीजिए कि इफ 100 रुपीज, मान लो 100 रुपीज जमा करोगे तो ₹100 इज डिपॉजिटेड, तो इंटरेस्ट कितना है बोलो? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना है? क्या ₹8? 1 ईयर। अच्छा ये बताओ, इफ ₹100 is deposited, then interest for 8 भी लिख सकते हो या ₹R लिख सकते हो, R%। हम यहाँ R तो बाद में 8 रख देंगे, तो इंटरेस्ट R है। और अगर मान लो तुमने 40 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर दिया, T का मतलब
अगर 2 साल के लिए डिपॉजिट किया तो कितना मिलेगा बताओ? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 इयर्स के लिए करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और T इयर्स के लिए करोगे तो क्या T से मल्टीप्लाई करोगे? तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? R इंटू T। इतनी बात सही है। यस सर। और अब ये देखो कि अगर 1 रुपए तुम जमा करते T इयर्स के लिए तो फिर इंटरेस्ट क्या होता है भाई? 100 पे इतना मिलेगा तो 1 पे कितना सर मिलेगा? 2 रुपये R डिवाइडेड बाय 100। R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और अगर तुम रुपी P जमा करते तो कितना मिलता? P रुपीस। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। P से क्या मतलब होता है? तो प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, अब T का मतलब है कि टाइम इन इयर्स हो जाएगा। अब ये देखो प्रिंसिपल अमाउंट R से रेट हो गया। तो अगर P जमा करोगे तब फिर मैं क्या लिखूं? तो P से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रुपए पे इतना मिलता है तो P रुपए पे कितना मिलेगा? P इंटू T बाय 100। अब ये जो मिल रहा है क्या वो इंटरेस्ट है? यस सर। तो इंटरेस्ट का क्या फार्मूला हो गया? ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू R इंटू T बाय 100। तो ये फार्मूला हमारे पास है, इसको हमें याद रखना चाहिए। मान लीजिए if rupees 8000 is deposited for 3 years at the rate of annual interest of 8%, then find the simple interest after completion of tenure. If rupees 5000 is deposit किया गया है, ठीक है, at rate of 8% per annum for 3 years. Then find simple interest at the end of 3 years. तो simple interest निकालो at the end of 3 years। पहले तो फॉर्मूला लिखो। अच्छा, इंटरेस्ट को I भी बोलते हैं और PRT बाई 100। ये बात समझ आई कि नहीं? ऐसा पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने सीखा है, ऐसी बात नहीं है कि ये नया फार्मूला है। तो ये देखो 5000 है और रेट कितना है? 8 और टाइम 3 है डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 तो चला गया। अब यहाँ देखो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा तो क्या 400 हो गया? 400 इंटू 3 तो क्या? 1200। तो आपको अगर 5000 जमा करोगे तो 3 साल बाद 1200 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाए। अब देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जैसे तुमने 100 रुपये जमा किए तो वो तुमको, हाथ हटाओ मुंह से तो फिर समझाओ, टेक नहीं लगा। हाँ देखो, अगर तुमने 100 रुपये जमा किए तो तुमको 8 रुपीज़ देगा। 1000 जमा किए तो कितना देगा बैंक? 80 देगा। अब 1 साल हो गया, तुम्हें 80 रुपीज़ मिल गया तो तुम उससे कह दो लॉ में रहा इंटरेस्ट को तुम्हें दे देगा। अब तुम 1000 रुपये भी देगा तुमको और कितना रुपये देगा? 80। अब फिर से जमा करो, कह दो लो ये 1080 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ, अब 80 पे भी इंटरेस्ट देना, तो ये कंपाउंड है। अगर मान लो नहीं जमा करो, फिर से निकाल लो और फिर से जमा कर दो, कह दो ये मेरा प्रिंसिपल है, 80 पे भी अब तुम्हें देना। समझ में आए कि नहीं? तो जब ब्याज पर ब्याज मिले तो उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको साधारण ब्याज कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो व्हेन वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो पैसा तेजी से बढ़ेगा, तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चीज को लिखें व्हेन। और ऐसा ही एग्जांपल 7 है जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो इंटरेस्ट है बस वो जमा हो रहा है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा, लेकिन तुमको 80 रुपये पे भी ब्याज देगा वो तो सिर्फ वापस करने की जरूरत भी नहीं है सर, कहीं बैंक में ऑप्शंस भी होते हैं। हाँ ऑप्शंस भी होते हैं, हम लोग लेते नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ
So when compound interest क्या है? So when we get interest on interest every year, मतलब हर साल कंपाउंडेड होता जाए, compounded, then it is called compound interest. तब इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाएगा। अब जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में 1,000 रुपये जमा किया गया है और 15% पर एनम के लिए 2 साल के लिए। फी कितना है? 1,000, 10,000 और रेट कितना है? 10% पर 15% है, 15% पर annum for 15% है, 15% पर एनम। अब ये देखो 2 साल के लिए हर साल कंपाउंड कराना है, तो पहले ये तो पता करो कि 1 साल बाद कितना हो जाएगा, फिर जो 1 साल बाद हो जाए पूरा का पूरा फिर से 1 साल के लिए कर दो। तो मतलब आप है यही फार्मूला, लेकिन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर वो मैं भी बता रहा हूँ, अभी फार्मूला भी बताऊंगा। देखो कि टोटल अमाउंट, तो अब ये देख लो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। देखो तो आपको ये बात मालूम है PRT इंटू अपॉन 100 कितना पैसा है? बोलो 10,000। 10,000 रेट कितने का है? 15। और तुम 1 साल के लिए जमा करो, क्योंकि 1 साल बाद तुम ये सोचो कि निकाल के हम फिर से उसे देंगे, ऐसे ही तो सोचोगे। और अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो बोलो 15 से जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे सर 1500 तो 1500 रुपीज आपका तो इंटरेस्ट हो गया। तो आफ्टर 1 ईयर टोटल अमाउंट कितना हो गया ये सोचो। सर प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दैट इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो तुम्हारा 10,000 था, 10,000 प्लस 1500 1500, तो 10,000 में 1500 जोड़ दीजिए, तो 11,500 11,500 रुपये हो गया। कितना हो गया? अब 1 साल बाद उससे कह दो ये रहे 11,500 रुपये और इसको जमा करो, अगले साल पूरे पे देना है तुमको इंटरेस्ट। और ऐसे नहीं बोलोगे तो इस पे नहीं देगा, इसी पे देगा, तो तुम दे दो इंटरेस्ट पे। तो अब ये देखो कि नाउ 11,500 इज प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या बोलो? Now 11,500 is principal amount for next year. Is principal amount for Next year. तो अब इंटरेस्ट ऑन आफ्टर सेकेंड ईयर देखो, इंटरेस्ट आफ्टर, ठीक है, 1 मोर ईयर, हर 1 साल लगाना ना, तो आफ्टर 1 मोर ईयर, इसको कह सकते हो कि सेकेंड ईयर ना, लेकिन हम 1 ही साल के लिए जमा करते हैं। फिर से फार्मूला लगाओ PRT बाई 100, लेकिन इस समय प्रिंसिपल अमाउंट 11,500 है और रेट क्या है 15, और 1 साल के लिए जमा कर रहे हो और अपॉन 100। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 15 से जरा मल्टीप्लाई करो 115 को, तो 15 5 जा 75 और 15 बन जा 15 प्लस 7 22 और 15 बन जा 15, तो क्या 17 आ गया? 17 25 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल गया। और 1 साल के बाद आयुषी कितना तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया था? 1 साल जब तुम्हारा हो गया, इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा जो मनी था प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और साथ में उसके साथ जो ब्याज था वो मिला के कितना हो गया था 1 ईयर के बाद? तुमने 10,000 जमा किया, तुमको 1,500 रुपये इंटरेस्ट मिला PRT बाई 100 के हिसाब से, तो 10,000 इंटरेस्ट मिला के इतना हो गया
इसी पे तो फिर से तुमको मिला ना, लेकिन 1 साल के बाद इतना था और अब नया इंटरेस्ट कितना हो गया, वो बढ़ गया कि नहीं? अगर वो न जमा करते तो क्या 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलता? वो तो 1500 देता बैंक वाला। तो इसलिए अब तुम्हारा आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाएगा पैसा, ये और ये जोड़ो, क्योंकि ये 1 साल के बाद था ही, यही तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें ये जोड़ो। सो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाएगा? 13 अमाउंट आफ्टर 2 years, it is equals to 1325 that is Principal plus interest. 11,500 और प्लस Plus 1,725 कितना हो जाएगा? 13,225 कितना? 13,225 कितना हो गया? ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल, उसमें कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकाल, जरा पढ़ो। कंपाउंड आगे समझाएगा, पहले नहीं समझा रहा, हो सकता है इसी पे फिर से समझाए, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, ठीक है? सो वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ये तो मैंने तरीका बता दिया ना कि कैसे करना है। आपको फ़ायदा होगा 225 रुपये का। अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट जस्मिता निकालने को दिया जाए तब तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सर PRT 10,000 into 15 into 2 देख लो जरा उसको, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सो ये देखो, फॉर सिंपल इंटरेस्ट क्या करना होगा, ठीक है? टाइम पीरियड 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% पर एनम, और पी कितना है, रुपीज, बात ना करें, 10,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT बाई, तो 10,000 into 15 into 2 by 100 बाई 100। ये बात समझ आ गई? 2 0 से 2 0 कट गए, 15 2 30 और यहाँ 100 और 30 जरा जोड़, सर 3,000 3,000 इंटरेस्ट हो गया यस सर और 10,000 आपका मूलधन था। सो टोटल अमाउंट क्या होता है, इस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट क्या होता है, 30,000 टोटल अमाउंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू 10,000 और इंटरेस्ट कितना है 3,000, तो कितना हो गया 13,000 हो गया कि नहीं? तो बोलो सिंपल इंटरेस्ट में फायदा है कि इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में 225 रुपये ज़्यादा मिले, लेकिन आयुषी कह रही हैं कि देखिए फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट है उसको ए बोला जाता है और ये पी है और इसे, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये तो टोटल अमाउंट है ना, मिक्स्ड अमाउंट। तो इनका कहना है कि सर हम लोग तो छोटी क्लासेस में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था तो 1 + r/100 करके और पावर t लगा दिया करते। फिर से समझो, ये कह रही 2 साल के लिए सर आप इतना लंबा कर रहे हो, मैं एक लाइन में आंसर निकाल दूँ। आप ऐसे मत करो सर, ऐसा कह रही हैं। तो हम इनकी भी बात समझ रहे हैं ना, ये कहना क्या चाहती नहीं, कहते हैं छोटी क्लासेस में ऐसे कर रहे थे खेल, 10,000 था और 1 + 50 टू द पावर 2, क्योंकि 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। जरा देखो तो इसको क्या लिखें, 10,000। अच्छा इसका एलसीएम तो निकालो, नीचे 100, तो फिर बोलो 1 के नीचे कितना आ जाएगा, तो फिर 1/1 क्या होता है 100, और यहाँ 100 से 100 डिवाइड करो तो 15 आ गया, और फिर स्क्वायर लगा दो
तो अब जरा देखो, जो ए आया है वो क्या 10,000 आया है? इनको जोड़ो, 115 और बाई 100। आयुषी बोल रही सर इसे आप 2 बार लिखो, स्क्वायर से अच्छा कितनी बार लिखो? और कह रही ये 2 जीरो इससे काटो और ये 2 जीरो और 115 का 115 में आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ठीक है, कर लेते हैं भाई, इनकी भी बात की जांच होनी चाहिए। तो 5 से करो, 5 5 जा 5 1 जा 5 2 7 और फिर 1 से करो 1 1, फिर 1 से करो तो 1 1, तो 5 आया और 7 5 12। अब देखो 5 5 10 और 2, फिर एक के कैरी करो। तो मुझे लगता है इनकी बात में सच्चाई है। समझ में आ गई बात? अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना है या 7.3 एक्सरसाइज करना है तो हम इसका सहारा ले सकते हैं। हम क्यों इतना डिमांड करें, है बात की नहीं? चलो नाउ अब देखो एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8 हम लोग आयुषी के मेथड से करेंगे। जरा एग्जाम्पल 8 के ऊपर का ठीक फार्मूला तो देखो, A = P और 1 प्लस। अच्छा थोड़ा इसमें चेंज है, R को कैपिटल लिख रहा है तो हम वही सिंबल यूज करें जो बुक में अपनी तरफ से करेंगे, पता चला टीचर का डिस्प्लीजर हो जाए और वो नंबर ही काट दें। मतलब टाइम की जगह इन्होंने N ले लिया ना, और स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले लिया है, यही हम यूज करेंगे। चलो अब एग्जाम्पल तो लगा दिया, ठीक है। एम की जगह टी लगाने से कुछ होगा नहीं, वैसे ही लगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई कहते हैं, तो सारी वैल्यू डालो। पी कितना है? 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना है? एम 2 इयर्स है। तो अब इसमें सी आई ए निकालो, मिक्स्ड अमाउंट। ए का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड अमाउंट। तो देखो सारी चीजें रखो, P 1 प्लस R/100। तो P की जगह 12,600 और R की जगह 10/100 और यहाँ 2 सही है। तो अब देखिए 12600, इसमें एलसीएम ले लो 100 और 100 प्लस, तो क्या इसी को 2 बार लिखें क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा 12600 110/100 और 100 10/100 एक एक जीरो तो इनके कट ही गए। अब बाकी जो 2 जीरो बचे हैं उससे काटो, तो 2 जीरो इनसे कट गए, तो ये है 126 और 11 × 11 क्या होता है? तो 126 में 1 2 1 का मल्टीप्लाई करें, 126 2 से करोगे तो 2 6 या 12, 2 या 4 और 5, 2 1 is 2 और फिर 1 2 6 6 4 6 12 Yes sir. 1 5 1 5 2 4 6 1 5 2 4 6। तो ये आंसर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में चाहिए आया है। अब वो कह रहा है ये तो हमारा मिक्स्ड अमाउंट आया है, लेकिन मिक्स्ड अमाउंट में कह रहा है हमें इंटरेस्ट बताओ। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो हमें मालूम है A = प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये होता है कि नहीं? तो अब बताओ हमारा मिक्स्ड अमाउंट कितना आ गया? दैट इज 15246 और P कितना था?
और प्लस आई को यहीं रहने दो और वो चीज उधर ले जाओ। भाई देखो मिक्स्ड अमाउंट का होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये तो हमेशा होता ही है। तो हमने वही फार्मूला लगा दिया जो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन आई क्या होगा इंटरेस्ट? तो 15246 माइनस इट इज इक्वल टू आई, इसको सेपरेट करो। 2646 1 2 दैट इज 646 और यहाँ से कितना आया 6 और 2646, so 2646 इट इज इक्वल टू आई। तो हमें ये सब चीज दी गई है। अब फाइंड इंटरेस्ट, हमें क्या पता करना है? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज पता करनी है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, एग्जांपल नंबर 7 ये यहाँ। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालना है क्या उसमें, पता करो। सिंपल इंटरेस्ट वाले करने हैं, शुरुआत से करने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। देखो 13,000 ये भी दिया गया है। तो ये आपको इसमें क्या पता करना है? फाइंड मिक्स्ड अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी। जब आपका पैसा मैच्योर हो जाए, 2 साल के लिए फिक्स कर दिया, तो पैसे भी तो मैच्योर होते हैं। तो एक तो ये निकाल लेना पीआरटी से इंटरेस्ट आएगा, फिर उसमें जब प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ोगे तब आएगा मिक्स्ड अमाउंट, और उसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है। चलो दोनों फार्मूला बेस्ड हैं। एग्जांपल 8 भी करना है। एग्जाम्पल 8 को इस मेथड से इसी में डाल देना है। ट्राई करो, देखो अभी तो बहुत मौके आगे, क्या पता आप में से 2-3 बच्चे कर ही ले जाएं। आप तो पोस्टिंग जा रहे हो तो पैकिंग करनी होगी। चले गया सारा सामान। चला भी गया तो ये पंजाबी दालों खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो? सर घर पे बुलाते हैं। हैं? सर वेलफेयर है। घर पे आ जाता है काम। ये सही है, और जल्दी भेज देते हैं। सर 4 दिन हो गए सर, पहले शाही पनीर, पालक पनीर, फिर मटर पनीर। वाह। और एक और पनीर बटर मसाला सर। और पेप्सी में भी पनीर डाल के पीते हो। तुम्हारे तो मजे हो गए। ठीक है, नाउ दिया गया है पॉपुलेशन इतनी है, इट इज इंक्रीज एट दिस रेट। तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी पॉपुलेशन? जो बढ़ती है वो कंपाउंडेड है, बच्चों के भी बच्चे होते हैं। दादाजी जब होते हैं तो ऐसे में बच्चों के भी तो बच्चे होते हैं, तो कंपाउंडेड नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से प्रिंसिपल यानी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है बताओ। तो हमें मालूम है ए क्या होता है, P1 + R/100 है। देखो पॉपुलेशन देखो 1997 से 2000 तक कितने साल हुए? देख लो, जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा? 2000 में पूछ रहे हैं पॉपुलेशन, और 1997 में निकाली गई थी, तो 3 इयर्स हुए कि नहीं? 3 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? तो पॉपुलेशन ये मिक्स्ड अमाउंट है ना, तो पॉपुलेशन इन 2000 यानी टोटल अमाउंट कितना होगा? पॉपुलेशन इन 2000 इट इज इक्वल टू, और बोलो 1997 में कितनी पॉपुलेशन थी? 20,000 थी। चेक करो। ठीक है, सो 20,000 क्या लिखो, और 1 + 5/100⁻³ है वही फार्मूला। बस आपको समझना है कि
2000 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, जबकि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन को यहाँ रख दूँ प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 20,000 और इसको क्या लिख देंगे 100 प्लस, लेकिन ऐसा हम कितनी बार लिखेंगे, और 100 प्लस 5/100, तो 20,000 और 100 5/100, 105 और 105। कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उनको इसमें आसान लगता है। जरा देखो 5 से कट करो, 5 2 जा और ये 20, फिर करो 20, अच्छा 20 से इसे कट करो, कितना आएगा 1 0 0, 20 आ गया 3 0, फिर 20 से कट करो 25 जा 100 0, एक 0 से कट जाएगा बस। अब नीचे क्या क्या सर्वाइव कर गई, ये पूरा 20 कट चुका है, 2 बच गया। अच्छा 21 5 जा 105 और 21 into 21 4 4 1 और नीचे 2 बच गया। अब जरा इसको करें तो 4 4 1 में 105 से करो, 5 से करो, 5 1 जा 5 5 4 जा 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 22, 0 से करो और फिर 1 से करो, तो 4 4 5 0 3 6 4, तो 4 6 3 0 5 और 5 2, 2 से इसको कट करो, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 is और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 0.5, तो बच्चे होते नहीं कि आधा कटा, तो इस तरीके से एक मान लिया जाए, है ना। सब बच्चे पैरालाइज नहीं, अभी वो पेट नहीं है। That is 2 3 1 5 3 after rounding off, after rounding off, तो इस इतना हो गया, ठीक है। नाउ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, अनुमानित जनसंख्या। अब जरा देखो एग्जांपल 10। सो एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, ऐसा ही टीवी में भी है कि प्राइस इतना है और उसकी वैल्यू में डेप्रिशिएशन है। तुमको ये बात मालूम है? डेप्रिशिएशन का मतलब तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो हर साल उसकी कीमत घटती चली जाएगी, या मोटरसाइकिल खरीदी है तो हर साल उसकी कीमत क्या हो जाएगी, घटती चाहिए, उसको डेप्रिशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन का फार्मूला होता है माइनस, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट है उतना कम हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा। जैसे अभी तुमने 75,000 की बाइक खरीदी है तो अगले साल 5% डेप्रिशिएशन है तो 5% कम कर दो, हर साल 5% या इतना कम होता चला जाएगा, वो भी कंपाउंडेड होता है। सो डेप्रिशिएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ वैल्यू, और कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू जीरो नहीं होती है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसका डेप्रिशिएशन किया जाता है। ये नहीं कि 5% हर साल घट रही है तो 25 या 100 और 20 साल बाद जीरो हो गई, फिर लोगों से कहते हैं ले जाओ फ्री में ले जाओ, ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू है उसका 5%, समझ में आया, हर साल जो वैल्यू है उसका 5%। डेप्रिशिएशन की पहले डेफिनेशन लिखो, डेप्रिशिएशन that is reduction of value due to use of item, reduction of value due to use of items। वैसे सभी चीज़ों की वैल्यू घटती है, लेकिन अगर आपने मकान खरीदा है, ज़मीन खरीदी, तो उसमें डेप्रिशिएशन नहीं होता, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। सर आज की सर वॉचेस की भी वैल्यू बढ़ रही है सर, रोलेक्स वॉच। किसकी? सर रोलेक्स। अच्छा, इट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन।
अब चेक करिए, तो जरा देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, हमेशा ऐसा करना P 1 प्लस नहीं लिखना डेप्रिसिएशन, R बाई 100 टू द पावर n। ए को कहेंगे डेप्रिशिएटेड अमाउंट, यानी अमाउंट आफ्टर दिस मच ईयर। तो कितने साल बाद कह रहा है बताओ? आफ्टर 1 ईयर। सो डेप्रिशिएटेड अमाउंट यानी जो उसमें कमी हुई तो एक फाइनल अमाउंट आएगा कि नहीं, तो उसको बुक क्या कह रही है? वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोल रहा है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो क्या करते हैं बोलो, कितने की तुमने टीवी ली थी? 21,000 की ली थी, तो पी की जगह 21,000, और कितना कम हो गया? 5/100 और 1 एक साल बाद ही तो निकाल रहे हो। तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ 100 माइनस 5, तो 21000 इंटू 95/100 सही है। 5 से कट करो, सर पहले 5 2 0 भी तो काट लें सर, 2 0 कट सकता है ना वो। कोई बात नहीं, ये आसान हो जाता है। ये 19 हो गया और ये 20 हो गया, तो 20 से कट करेंगे तो 20 में भी नहीं कट होगा ना, सर वो पहले ही 0 से काट लें। चलो पहले कर देते हैं। 95 और ये 100 है, 2 0 कम कर दो, तो अब कितना आ गया? तो 2100 इंटू 95 एक ही 0 है। एक ही 0 है। अब 5 से करो, 5 0 या 0 5 बन जा 5 5 2 जा 9 1 is 9 और 9 2 is, तो 0 5 9 9 1। तुम्हारी टीवी की कीमत कितनी रह गई? डेप्रिशिएटेड अमाउंट। सो द डेप्रिशिएटेड अमाउंट, जरा देखो आंसर, डेप्रिशिएटेड अमाउंट इज इक्वल्स टू 19950। कितने रुपये हो गई? और डेप्रिशिएशन कितने का हुआ होगा जरा बताओ? इतने की चीज थी, एक साल यूज किया, टीवी इतने की लगी, सोचो कितने का हुआ होगा। 1000 तो वही कम कर दो, और 50 रुपये और कम, 1050 कम। बोलो बात समझ में आ गई आपको? ये वाला क्वेश्चन करना, दैट इज इफ द पॉपुलेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर बस ये करेंगे। हाँ, if the population in 1997 was 20,000 and it increases at rate of 5% per annum, find population ठीक है, पॉपुलेशन पता करना है एट द एंड ऑफ 2000। सो एट द एंड ऑफ कितना कर देगा? इसको मैं मिटा दूं? यस बुक बंद कर देना। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बहुत सस्ते संतरे हैं। वहाँ हर सब्जी पालक संतरा
कढ़ाई संतरा, जैसे आप पालक पनीर खा रहे हो ना, वहाँ हर चीज में संतरा लगता है। पालक अच्छी नहीं लगती यहीं पे पेट भर जाता है।